हेलो गाइस, आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज आप सब देख पा रहे हैं प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लब स्टडी बोर्ड। इसका शॉर्ट कोड नाम है CSB। CSB सर, ये तो आप बता दिए हैं। उसका आप फुल फॉर्म बताए ना, कोई बात नहीं, हम फुल फॉर्म बताते हैं। जैसे में होता है C से होता है क्लब, S से होता है स्टडी, B से होता है बोर्ड, क्लब स्टडी बोर्ड। क्लब स्टडी बोर्ड आप सब जाइए और YouTube पर सर्च कीजिए क्लब स्टडी बोर्ड। बोर्ड आप सब अभी जुड़ जाइए। आप सबको पढ़ना है तो क्लब स्टडी बोर्ड में जल्दी से जल्दी जुड़े। और हम अभी पूरा त्रिकोणमिति क्लब स्टडी बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। आप सब शेयर करिए इस चैनल को, क्लब स्टडी बोर्ड को। जो आपके दोस्त होंगे या आपके पड़ोसी होंगे उस सबको बताइए कि क्लब स्टडी बोर्ड आ चुका है। अभी सब आप सबको तैयारी करवाने के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ाने जाने हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सर, त्रिकोणमिति कितने नंबर का होता है? अच्छा, हम बताते हैं त्रिकोणमिति कितने नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हम बताते हैं त्रिकोणमिति कितने नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सब कमेंट करते हैं बच्चे सब कि सर त्रिकोणमिति कितने नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति से 40 अंक का 40 अंक का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 40 अंक का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। सर आप तो ये बता दिए 40 नंबर का पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है वो बताइए ना। तो ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव 20 से 25 अंक का होता है। सर ऑब्जेक्टिव तो बता दिया, आप सब ऑब्जेक्टिव बताइए ना। ठीक है, सब्जेक्टिव भी होता है 15 से 20 नंबर का अंक का, 15 से 20 अंक का। जो हम अभी 8.1 बताएंगे, जो आपको बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 को गारंटी है। हम लिख देते हैं 8.1 VVI 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। लगभग ये 8.1 4 से 6 नंबर का 6 अंक का है। 8.1 खासकर 8.1 4 से 6 नंबर का है। आप सब को हम बताएंगे, बना कर भी दिखाएंगे। आप सब उसको ठीक से देखिएगा, ठीक है। बच्चों इसका फार्मूला है, आप उस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अभी हम लिखा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं H बराबर
जब भी आप h बराबर पूछेगा तो आपका मन में क्या आना चाहिए? जब भी आपको h बराबर पूछेगा तो आपका मन में क्या आना चाहिए? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको h पूछे तो क्या आपका मन में आना चाहिए? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको बी बोले तो आपको मन में याद आना चाहिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब भी आपको पी बोले तो आपके मन में याद आना चाहिए बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमको उम्मीद है आप सब इसको याद कर लीजिएगा। इसको एमटीआर लगा लीजिए। एमटीआर, मैं तुझे रटूंगा। एम से होता है मैं, टी से होता है तुझे, आर से होता है रटूंगा। मैं तुझे रटूंगा, एमटीआर लगा लीजिए। आप ये याद करना आपको अत्यंत जरूरी है। आप ये याद कर लीजिएगा तभी आपको 8.1 पूरा सवाल बनेगा। जैसे में 6 फॉर्मूला और है, हम लिखाते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम बता रहे हैं जब भी आपको साइन पूछे, क्या जब भी आपको साइन पूछे तो आपका मन में क्या आना चाहिए? सर हमारा मन में तो आएगा पी बटे एच। हाँ बच्चों, जब भी आपको साइन पूछे तो आपका मन में क्या आना चाहिए? पी बटे एच। जब भी आपको कोस पूछे, कोस पूछे तो आपका मन में क्या आना चाहिए? सर मेरा मन में तो बी बटा एच। हाँ, आपके मन में बी बटा एच आना चाहिए। जब भी आपको टैन पूछे, जब भी आपको टैन पूछे आपका मन में क्या आना चाहिए? तो पी बटे बी। जब भी आपको कोट पूछे तो आपके मन में क्या आना चाहिए? सर मेरा मन में तो पी बटे बी। हाँ, पी बटे बी आना चाहिए आपके मन में। जब भी आपको सेक पूछे, सेक ओनली वन सेक थीटा पूछे तो आपको मन में क्या आना चाहिए? एच बटे बी। क्या आना चाहिए? एच बटे बी। जब भी आपको कोसेक पूछे, तो आपको मन में क्या आना चाहिए? एच बटे पी। तो इस सब को आप याद कर लीजिएगा। यहां पर लिख देते हैं एम टी आर, मैं तुझे रटूंगा। आप इस सब को याद कर लीजिएगा तो मेरा गारंटी है 8.1 आप बना सकते हैं। पूरा 100% गारंटी देते हैं कि आप ये दोनों फॉर्मूला याद कर लिए तो आपको कोई ना 8.1 से बनाने से रोक सकता है, कोई नहीं। ये है पूरा होगा जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में पूछते हैं, हम बताते हैं बिहार बोर्ड में ये 2 से 3 गो आपको कुछ देखने को मिलेगा, जिससे कारण आप ये दोनों फॉर्मूला को रट लीजिए। एमटीआर लगा दिए है तो रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे में प्रश्नावली 8.1 8.1 सवाल क्या कहता है सो समझिए। आप जब भी क्वेश्चन बनाए, हम बोल रहे हैं आप जब भी क्वेश्चन बनाए पहले सवाल पढ़िएगा और उसको समझिएगा वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम अभी बता रहे हैं। यहां पर बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है,
बराबर समकोण है, तो ए बी बराबर दिया है 24 सीएम। अच्छा सर ये सीएम का मतलब क्या होता है? हाँ सीएम आपको जहां पे लिखा दिखा है, सीएम आपको जहां भी लिखा हुआ दिखा है तो आप समझिएगा सेंटीमीटर। जब भी आप सीएम लिखा है तो आप बोलिएगा 24 सेंटीमीटर। जैसे मार है देखिए, और 7 सीएम, जब भी आपको बोले 7 सीएम तो आप बोलिएगा 7 सेंटीमीटर। क्या बोलिएगा? 7 सेंटीमीटर। हाँ निकालिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहां क्या बोल रहा है? जिसका बी समकोण हो। यहां पे बोल रहा है जिसका बी समकोण हो। जिसका बी समकोण हो तो बी है समकोण। बी क्या है? समकोण। फिर दिया है ए बी बराबर 24 सीएम, बी सी बराबर, बी सी है ना, हाँ बी सी है यहां पे, बी सी बराबर 7 सीएम, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ए सी बराबर वाट। ए सी बराबर कुछ नहीं दिया है तो हम समझेंगे वाट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे दिया हाँ, तो क्या दिया है? तो ए बी बराबर 24 सीएम, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर वाट। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पैथा गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है, बोल रहा ए सी, ए सी तो ए सी बराबर, एक बात याद रखिएगा, ए सी बोल रहा है जो 90 डिग्री के सामने है तो ये समझिएगा ये एच है, एच एच एच। हम क्या बोले? एच है, ए सी को एच माने हैं तो एच बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे? एच बराबर फॉर्मूला लिखाए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही फॉर्मूला है जैसे में एच ए सी बराबर तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ए बी का है 24, 24 प्लस बी सी कितना है? 7। 24 प्लस बी सी कितना है? 7। 24 के स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? तो 576। 7 को निकालेंगे तो सर 49 होगा यहाँ पे, 49 होगा। ठीक है, आप बोल रहा है इस दोनों को जोड़ने के लिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? सर 25 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या आया? ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बन गया है, यहां तक बन गया है। आप क्वेश्चन दो को बोल रहा है निकालने के लिए, दो को निकालेंगे। पहला बोल रहा है साइन ए कोस ए, तो साइन ए कोस ए, देखो साइन ए कोस ए क्या बोल रहा है? ए के हिसाब से निकालने के लिए पहले हम एक हिसाब से निकालेंगे, एक हिसाब से निकालेंगे, एक हिसाब से, एक के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। जब भी हम आपको बोले, जब भी आपको हम बोले कि ये एक के हिसाब से बोला निकालने के लिए, जब भी हम एक हिसाब से निकालेंगे तो ये P होगा। अगर C के हिसाब से निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ पर P लिखते। अभी एक हिसाब से बोला है तो यहाँ P लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है साइन बराबर
P बट्टा एच, P बट्टा एच और कोस बराबर B बट्टा एच। P कितना है? P 7 है। P कितना है? P 7। H कितना है? तो 25। B कितना है? तो 24। H कितना है? तो 25। पहला ये निकल गया। दूसरा निकालते हैं। बोल रहा है साइन सी कोस सी, तो साइन सी कोस सी, साइन सी। आप समझिएगा, साइन सी से बोल रहा है निकालने से, ए सी के कौन से बोल रहा है निकालने के लिए, ए के कौन से नहीं, साइन सी के कौन से निकालेंगे। तो हम ये सबको मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे। जब आपको बोलेगा साइन सी से निकालने के लिए, तो आप निकालिएगा यहां पर साइन सी से, तो ये हो जाएगा इसके सामने P, ये हो जाएगा B। H कभी नहीं बदलाता है, याद रखिएगा, H कभी नहीं बदलाता है, कर्ण कभी नहीं बदलाता है। लम आधार बदला जाता है मगर कर्ण कभी नहीं बदलाता है। इसीलिए साइन बराबर P बट्टा एच, कोस बराबर B बट्टा एच। तो P कितना है? P है 24। P कितना है? 24। H कितना है? 25। B कितना है? 7। H कितना है? 25। आ गया आंसर। पावर ऑफ सी एस बी, पावर ऑफ सी एस बी, पावर ऑफ सी एस बी। आप जब भी हम बनाएंगे तो पावर ऑफ सी एस बी बनाएंगे, पावर ऑफ सी एस बी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है? आकृति, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आप बनाइएगा, आप सिर्फ हम रूल बताएंगे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं। पहले हमको क्या है दिया, इसका चित्र दिया है, चित्र पहले पार लेते हैं। ऐसे चित्र दिया है, इसको माना है P, इसको माना है Q, इसको माना है R, इसको माना है, यह है समकोण। पी क्यू बराबर दिया है 12 cm, पी आर बराबर दिया है 13 cm, क्यू आर बराबर दिया है आकृतिक बराबर 8.13। तो ठीक है, दिया है तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर वाक, क्यू आर बराबर वाक। तो हम किससे निकालेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहां बोल रहा है क्यू आर, क्यू आर आप समझते हैं ना? तो क्यू आर, क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
आप बोल रहा है पी क्यू 12 है और क्यू आर 13 है। 12 को होता है 144 माइनस 169 बराबर होता है 25 और इसका होता है बराबर क्यू आर बराबर हो गया 5। क्यू आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है tan p कोट r, तो ठीक है यहां पर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है tan p कोट r। पहले हम tan p के हिसाब से लेंगे फिर कोट r के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो tan p के हिसाब से ये लेंगे तो tan p के हिसाब से लेंगे तो ये हो जाएगा p, इसके सामने होगा p और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। इसी को बोलते हैं लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो tan p बराबर होता है p बटे b। p कितना है p 5 है, b कितना है तो b 12 है, ठीक है। अब बोल रहा है कोट r, कोट r के हिसाब से आप सब ये सब मिटा देंगे, ये सब भूल जाएंगे। कोट r के हिसाब से बोल रहा है तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b। तो कोट r बराबर होता है b बटे p। b कितना है b 5 है, p कितना है p 12 है, हो गया। अब इसको दर्शाएंगे tan p माइनस कोट r। tan p का मान कितना है 5/12 माइनस कोट r का मान कितना है 5/12। सर ये सब तो 5/12 मिल गया, नहीं ये p के हिसाब से आया है, ये r के हिसाब से आया है, इसीलिए ये सब मिल गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा 0, इसको दोनों माइनस में दोनों बराबर है, घटाएंगे 0, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। हम बताएं कुछ, जब भी आपको एम दिया हुआ हो तो वो चित्र नहीं बनाना है, एम दिया हो तो चित्र नहीं बनाना है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है तो साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, साइन बराबर होता है p बटे b तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए h, क्या निकालने के लिए बोल रहा है h, तो हम h निकालेंगे जैसे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h, आपको कुछ याद आ रहा है, जब भी हम h बोले तो आपका मन में क्या आना चाहिए सर, हमारा मन में तो आएगा p² प्लस b²। जब भी हम h बोले तो आपका मन में आना चाहिए p² प्लस b², ठीक है। तो आप बोल रहे हैं p कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 9 प्लस
16 बराबर 25। एच बराबर कितना उकल गया? 5। 5 एच बराबर कितना उकल गया? 5। आप बोल रहा है कोस ए tan ए, कोई दिक्कत नहीं, ए बोल रहा है तो चित्र नहीं बनाएंगे तब पर भी बनेगा। कोस ए, कोस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। बी कितना है? बी 4 है। बी कितना है? तो बी 4 है। यहां पर देखिए बी 4 है तो लिखेंगे 4। एच कितना है? एच 5 है। एच 5 है। पहला किया हो गया। अब दूसरा बोल रहे tan ए, tan ए बराबर पी बट्टे बी। पी बट्टे बी, पी कितना कर रहा है? 3। अब बी कितना कर रहा है? 4। बन गया पावर ऑफ सी एस बी, पावर ऑफ सी एस बी। ठीक है, हाँ बोल रहा है। पांचवा क्या बोल रहा है? चौथा 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 बोल रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोनों ए एम बोल रहा है। जब भी आपको ए एम बोले तो चित्र बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? 15 कोट ए बराबर 8। हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। 8/15 कोट का फॉर्मूला होता है बी बाय टी। बी बट्टे पी। जब भी हम कोट बोले तो आपका मन में क्या आना चाहिए? बी बट्टे पी। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परिमेय से बोल रहा है एच निकालने के लिए। याद आ रहा है ना? जब भी हम एच बोले तो आपको क्या बोलना है? याद आना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे पी का मान कितना है? 5। पी का मान कितना है? 5। 15 है पी का मान 15 और एच का मान बी का मान 8। इसको करेंगे तो 15 कितना होगा? 576। कितना आएगा? 576। 8 8 64 हो गया 625। वर्गमूल निकलेगा एच बराबर 25। एच बराबर 25। ठीक है, अब बोल रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर पी बट्टे एच। पी बट्टे एच, पी का मान कितना है? 15 और एच का मान 25। 25 आप बोल रहा है सेक ए। सेक ए, सेक क्या होता है? एच बट्टे बी। एच कितना है? 25। बी कितना है? 8। बन गया है पावर ऑफ सी एस बी। पावर ऑफ सी एस बी। सी से होता है क्लॉक, एस से होता है स्टेडी, बी से होता है बोर्ड। पावर ऑफ सी एस बी।
पांचवा क्या बोल रहा है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। कोई बात नहीं है, प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला आता है H/B। H/B, जब भी आपको सेक बोले तो क्या बोलना है? H/B। ठीक है, तो लिखेंगे पैथा। तो P बराबर, याद आया हम क्या बोले? P बराबर, तो आपको मन में क्या आना चाहिए? H² माइनस B²। H कितना है? 13, और P कितना है? B कितना है? 12। तो होता है 169 माइनस 144 बराबर 25। रूट अंदर 25, 25 का वर्गमूल 5। P बराबर 5। ठीक है, अब बोल रहा है सभी अनुपात निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप सब बोलिए। टैन बराबर, हम क्या फॉर्मूला लिखा है ना, तो हम टैन बोलेंगे, आपको मम्मी क्या आना चाहिए? P/H। जब भी कोस बोले तो आपका मन में आना चाहिए B/H। जब भी टैन बोले तो आपका मन में आना चाहिए P/B। जब भी कोट बोले तो B/P। जब भी सेक बोले तो H/B। जब भी कोसेक बोले तो H/P। ठीक है, अब बोल रहा है P कितना है? 5। P है 5, H है 13। B कितना है? 12। H कितना है? 13। P कितना है? 5। B कितना है? 12। B कितना है? तो 12 है। P कितना है? तो 5। H कितना है? 13। B कितना है? 12। H कितना है? 13। P कितना है? 5। बन गया है पावर ऑफ CSB। पावर ऑफ CSB। थोड़ा इंक दे देते हैं। छठा सवाल है, जो तो पूछेगा नहीं तब पर भी हम बनाएंगे। क्या बोल रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो
जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जिसका त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका भुजा सी, जिसका भुजा सी समकोण हो। त्रिभुज ए बी सी में जिसका भुजा बी समकोण हो, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हाँ ए बी सी में जिसका भुजा बी समकोण हो, तो अच्छा माना ए बी बराबर ए कोण ए बराबर 90 डिग्री में थीटा हो, तो 90 डिग्री थीटा माइनस हो, तो अब हम लिखेंगे दिया है कोण बी बराबर थीटा, कोण बी बराबर थीटा माने हैं, कोण बी बराबर थीटा, तो कोण ए बराबर क्या माने हैं 90 डिग्री थीटा माइनस 90 डिग्री थीटा माइनस। तो अब बोल क्या रहा है कोस ए कोस बी, कोस ए क्या माने हैं, ए क्या माने हैं, सीधा लिखेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस बी, कोस बी कोस बी। आप कोस भुला जाएंगे, कोस भुला जाएंगे, यहां लिखाएगा 90 डिग्री में थीटा बराबर बी क्या माने हैं, बी थीटा क्या माने हैं थीटा, तो लिखेंगे 90 डिग्री बराबर थीटा प्लस थीटा लिखेंगे 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, क्या लिखेंगे 2 थीटा। तो आप काटेंगे तो 45 थीटा बराबर 45, तो लिखेंगे थीटा बराबर 45। अब फिर कोण बी बराबर थीटा प्लस थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45, तो कोण ए बराबर माने हैं यहां पाया है, तो ए बराबर माने हैं 90 बराबर 90 माइनस थीटा माने हैं ना, कोण 90 माइनस थीटा। तो अब यहां पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा के थीटा देखो यहाँ आया ना 45, यहाँ लिखेंगे 45 लिखेंगे तो आ जाएगा 45 आया, तो इसीलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी कोस ए बराबर कोस बी, आंसर आ गया। ठीक है, पावर ऑफ सी एस बी। ठीक है,
सतवां क्या कर रहा है? सतवां बोल रहा है यदि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां बोल रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। बोल रहा है बराबर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले का लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। पहले लिखेंगे दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट का फॉर्मूला होता है b/p। जब भी बोले कोट तो आपको मन में याद आना चाहिए b/p। तो बोल रहा है आज निकालने के लिए पाइथागोरस से। पढ़ने से h बराबर आपका मन में क्या आना चाहिए? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर रूट अंदर 113। रूट अंदर 113, ठीक है। आप बोले उस पर रखने के लिए, उस पर रखेंगे तो फर्स्ट वाला आप रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्या बोल रहा है? 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p/h, p कितना है? 8। 8/113, वही यहीं पे भी लिखेंगे माइनस में सीधा 8/113। फिर बोल रहा है कोस b/h, b कितना है? 7। 7/रूट अंदर 113, रूट अंदर 113 1 माइनस 7/रूट अंडर 113। जहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया था, हम दूधा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर बट्टे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बट्टे, जब भी स्क्वायर है रूट में है तो रूट हट जाएगा, आएगा 113 बट्टे। उसी तरीका से ये भी है 1 माइनस 7 49/113, रूट हटेगा तो 113, ठीक है। अब इधर लिखते हैं, तो लिखा है तो इसको लघुत्तम करेंगे। तो 113 माइनस 64/113। फिर है इसको लघुत्तम करेंगे 113 माइनस 49/113। अब इस दोनों को घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 49/113, इसको घटाएंगे तो 64/113। 13 113 कट गया, बच गया 49/64। ये आंसर हो गया। अब बोल रहा है कोट, दूसरा तरीका बोल रहा है कोट, तो हम यहां पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। अब लिखना था, अब कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। कोट कितना है? कोट दिया है कोट थीटा बराबर 7/8, तो हम ज्ञात करेंगे 7 49/88 64। तो इसीलिए लिखेंगे यहां पर होगा LHS, यहां पर होगा RHS। तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS।
तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। आंसर ये हो गया आंसर। पावर ऑफ CSB। CSB का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। तो आप लिखेंगे 7वां हो गया, अब 8वां होगा। आठवां क्या बोल रहा है, यदि 3 कोट 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ या नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ या नहीं बता देंगे। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 3 कोट ए, 3 कोट ए है यहाँ पे बराबर 4, ए बराबर 4, तो लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3, 4/3। तो हम यहाँ बोल रहा है तो कोट का मान होता है B/P। अब बोल रहा है एच निकालने के लिए, एच जब भी निकालेंगे तो पहले पाइथागोरस पढ़ने से, तो एच, जब भी हम एच बोले तो आपका मन में क्या आना चाहिए, √अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाँ ये आना चाहिए। तो P का मान है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 9 प्लस 16 बराबर 25 बराबर 5 आया 5। अब बोल रहा है इस पर रखने के लिए, इस पर रखने के लिए बोल रहा है, तो पहले लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस माइनस है ऊपर में माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है P/B, P है 3/4, यहाँ पर 1 प्लस tan वही, तो ये इधर भी है, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 3 × 9/16, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 9/16, इसका का लघुत्तम करेंगे तो 16 माइनस 9/16, इसका करेंगे तो 16 प्लस 9/16। अब ये यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो 25/16, 16 कट गया तो बच गया 7/25, ठीक है 7/25। आप बोल रहा है इस पर रखने के लिए, इस पर रखने के लिए पहले कोस स्क्वायर, ये आने के लिए बोल रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर। जब भी बोले B है 4 और H है 5, P है 3 और H है 5, तो लघुत्तम इसका होगा 5 मतलब 25,
25 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ 5 5, लघुत्तम होगा 5, लघुत्तम होगा h कितना है 5 5, तो लघुत्तम होगा 5 25, 5 5, हाँ 25 होगा, लघुत्तम 25, 4 माइनस 3, प्लस होगा यहाँ पे, प्लस होगा तब। हाँ 25, 5 25 तो होगा ना, तो 4 5 25, 4 5 20, 5 25 9, 3 तिया 3 चौक 12, 12 12 25, 12 बी कितना है, बी 3, एच 5, पी पी है, अच्छा इसीलिए हो रहा था। बी कितना है, बी है 4, एच कितना है 5 माइनस, पी कितना है 3, पी है 3, एच है 5, इसका लघुत्तम 25, तो 5 25, तो 4 चौके 4 5 20, 5 25, 5 5 15, तो 20 में से 5 7, क्वेश्चन तो गलती नहीं है। हाँ 25/60 आता, तो 3/4 होगा 25। ठीक है रहने देते हैं, हम बाद में इसको बता देंगे, नम्मा बता देते हैं। ठीक है आंसर आएगा 7/25, आप देख लीजिएगा आपका आंसर 7/25 आएगा तो आएगा। 7/25 इसका आंसर होगा। प्रूव करने के लिए दिए थे, नो नम्मा बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण हो, समकोण, हाँ यदि tan 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है तो पहले लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। ठीक है तो इसका मान बोल रहा है, पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। बी समकोण हो, ए बी सी, देखो बी बोल रहा है समकोण, बी बोल रहा है समकोण, बी बोल रहा है समकोण, ये समकोण हो गया, तो बोल रहा है तो दिया है, दिया है क्या, tan ए है, tan ए है, tan ए बराबर 1/√3, tan का मान होता है p/b, जब भी tan मिले तब का मान में क्या आना चाहिए, p/b, क्या आना चाहिए p/b, तो बोल रहा है h का लिख लीजिए पाइथागोरस से। तो त्रिभुज एबीसी में, ए बी त्रिभुज एबीसी में पैथा गोरस पढ़ने से h बराबर, जब भी आपको एच बोले तब का मन में क्या आना चाहिए, एच बोले तब का मन में आना चाहिए सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ बच्चों जब भी आपको एच बोले तब का मन में आना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अभी हम लिखेंगे, तो पी कितना है
1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3, तो बराबर होगा 4। तो इसका लथी एलसीएम आएगा, खोल देते हैं घोर, इसका एलसीएम होगा 2, इसका एलसीएम होगा 2। तो आप बोल रहे हैं हमको पहले इस पर रखने के लिए, पहले हम इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, पहले बोल रहा है रखने के लिए, पहले साइन ए और साइन सी, साइन सी, कोस ए कोस सी, कोस सी कोस ए, इस पर पहले रखेंगे। पहले बोल रहा है तो कोस ई तो होगा एच, आप बोल रहा है एक हिसाब से देखने के लिए, तो एक हिसाब से, फिर बोल रहा है सी के हिसाब से, एक हिसाब से देखेंगे तब सी के हिसाब से, तो पहले एक हिसाब से देखने दें, तो लिखेंगे कोस ए, तो कोस ए, साइन सी कोस सी, तो साइन सी कोस सी, तो हमको पहले एक हिसाब से बोला देखने के लिए, एक हिसाब से जब भी बोले, आपको बोले एक हिसाब से देखने के लिए आपको मानना होगा, तो बोल रहा है बी, ये पी है, पी होगा 1, अब बी √3, एच तो एच था यह 2, तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ठीक है। तो आप बोल रहा है साइन बराबर पी बटा एच, कोस बराबर बी बटा एच, साइन बराबर पी बटा एच, कोस बराबर बी बटा एच, ठीक है। तो 1/2, बी बराबर √3/2, अब बोल रहा है पी, अब बोल रहा है को सी से, अब ये सबको भूल जाएंगे, ये सबको भूल, जब हम बताए थे ना, जब जिससे बोले उससे निकालने के लिए, तो इस बोले निकालें, अब सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी से, सी निकालेंगे तो हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो tan साइन बटे पी, पी है √3/2, ये है बी है 1/2, ठीक है। अब बोले इसे बैठाने के लिए, तो पहला का इसको बैठाएंगे, तो बोल रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए का है 1/2, कोस सी बटे है 1/2 प्लस, बोल रहा है कोस ए है √3/2 प्लस कोस सी है √3/2, इसका 1/4 प्लस 3/4, लघुत्तम लेंगे तो 4, तो इसका होगा 1 प्लस 3 बराबर 4/4, काटेंगे तो 0, इसका आंसर होगा 0। अब बोल रहा है एक और उस पर दर्शा देंगे तो हो जाएगा, फिर उस पर दर्शा देते हैं। दूसरा बोल रहा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन कोस सी, साइन सी। अब बोल रहा है कोस ए कहाँ है, कोस है यहाँ पे है, तो √3/2 इंटू 2। अब बोल रहा है कोस सी है 1/2 माइनस साइन है 1/2 गुने √3, साइन सी √3/2 है, इसको गुना करेंगे तो 3/4 माइनस इसको करेंगे तो 3/4। अब ये दोनों माइनस गया, हो गया 0, आ गया आंसर पावर ऑफ CSB। अब ये 10,000 है, ये सब में पूछता है, बना तो क्या करेंगे, रहने दीजिए यही पे 9 तक। तो आप सब पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए, और मेरे क्लब स्टडी बोर्ड को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। और आपको जो तैयारी करना है तो आप क्लब स्टडी बोर्ड से
तैयारी कीजिएगा, हम पूरा बताएंगे, वीवीआई भी क्वेश्चन बताएंगे। जब वो नवंबर महीना आएगा, नवंबर दिसंबर में ना, तब आपको हम वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।